हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। जो एस्पिरेंट्स इंतजार कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म का और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से अपनी पीएचडी इन लॉ करना चाहते थे, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट निकाल दी है और वो एकेडमिक सेशन 24-25 के लिए अब एडमिशन लेना चालू कर रहा है। इसी क्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नंबर ऑफ सीट्स इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी कितनी ऑफर कर रहा है लॉ फैकल्टी फॉर पीएचडी एडमिशन इन लॉ, डेट्स क्या होने वाली है इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं कहां से मिलने वाला है, एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है एंड अदर फुल इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि हम इस पे रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं एंड दिस इज माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और रजिस्ट्रेशन हमारा शुरू हो चुका है नवंबर 13 और ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज होगा दिसंबर 4 तक। 13 नवंबर से लेके आपका 4 दिसंबर तक 2024 आपके फॉर्म भरे जाएंगे और इसके साथ साथ आपके इंटरव्यू की डेट्स भी रिलीज कर दी गई हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार सारी ही डेट्स आपको पहले से बता दी गई हैं, कोई ऐसे टेंटेटिव मामला नहीं रखा गया है, प्रॉपर डेट्स बताई गई हैं। इंटरव्यू 6 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक आपका होगा, दैट इज 6 जनवरी 2024 से लेके 4 जनवरी 2025 तक। और उसके बाद आपकी फी सबमिशन डेट तक आपको बता दी गई है कि एक्सपेक्टेड है कि इससे पहले ही आपके एडमिशन हो जाएंगे और 14 जनवरी के आसपास तक आपको फी सबमिट करनी पड़ सकती है। अब हम आगे अगर बात करते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो देखिए यहां पे दे भी रखा है कि आपका स्कोर कौन सा वैलिड होगा। आपका दिसंबर 2023 एंड जून 2024 का स्कोर जो है वही वैलिड किया जाएगा इस बार के सेशन के लिए, दैट इज सेशन 24 एंड 25 के लिए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म कहां से मिलेंगे। देखिए आपके जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मिलेंगे। वेबसाइट मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी, दैट इज phd2024.uod.ac.in और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चेक करनी है वो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिल जाएगी, admissions.uod.ac.in। ये दोनों वेबसाइट मैं आपको दिखा दूंगा। फीस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है SC ST OBC के लिए 300 रुपीज, वेयरएज UR EWS एंड OBC नॉन क्रीमी के लिए 750 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। अब बात आती है मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप DU लॉ फैकल्टी से अपना पीएचडी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो देखिए आपके LLM में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, दैट्स मैंडेटरी। अगर आप UR हैं, दैट इज अनरिजर्व्ड है, EWS है, आपके 55% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। वेयरएज 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, दैट इज 50% मार्क्स कर दिया गया है फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। तो जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी के लिए आपको 55% मार्क्स चाहिए, वेयरएज अगर आप SC ST OBC से है तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। अब बात आती है अदर इंफॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए अदर इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ सीट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सीट मैट्रिक्स क्या होगा। देखिए अनरिजर्व्ड के लिए 41 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 27 सीट्स हैं, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट्स हैं, वेयरएज पीडब्ल्यूडी के लिए 3 सीट्स हैं और फॉरेन नेशनल अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए 4 सीट्स अवेलेबल हैं। इन टोटल आपका 103 सीट्स के आसपास हो जाता है। ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स आपको मिलती है, बहुत ज्यादा सीट्स मिलती हैं आपको। आप इसके थ्रू पीएचडी में बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब अगर मैं बात करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो है आपका सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल का सबमिशन मैंडेटरी है, आपको मैंडेटरी सबमिशन करना है रिसर्च प्रपोजल का एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अपना रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए। अगर आपका प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल नहीं बना है तो किसी भी तरीके से टूटी फूटे वे में भी आप बना सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के समय आपको रिसर्च प्रपोजल अपडेट करना पड़ेगा एंड अपलोड करना पड़ेगा। और बाकी अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन आप कोई भी चाहते हैं रिगार्डिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा
और उसके लिए आपको टाइम टाइम पे मेल के द्वारा बता दिया जाएगा। अब मैं दो वेबसाइट्स आपको दिखा देता हूं। पहली वेबसाइट है admissions.uod.ac.in। यहां पे एडमिशन 24-25 सेशन के लिए दे रखा है और आपको पीएचडी का प्रॉपर सेक्शन दिख जाएगा जहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सेकेंड वेबसाइट है phd2024.uod.ac.in, जहां पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद लॉग इन करना है, लॉग इन करके अपना फॉर्म फिल करना है और इसी फॉर्म के बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हेल्प डेस्क। कई बार आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्रॉब्लम के लिए हेल्प डेस्क के लिए भी आपको बता दिया गया है कि आपको एडमिशन ब्रांच गेट नंबर 4 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास जो एडमिशन ब्रांच है उसका फोन नंबर आपको दिया गया है। और अगर आपका फोन नहीं उठाया जा रहा तो आप 10 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन सैटरडे संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज पे बंद रहेगा। सो उसके बीच में कभी भी जाके आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। अदर हेल्प डेस्क जो है आपको मिलेगा, दिस इज ओनली फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और दिस इज फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। ये आपको हेल्प डेस्क के बारे में बता दिया गया है और फॉरेन नेशनल के हेल्प डेस्क के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया गया है। आई होप इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट। थैंक यू सो मच। एंड इसके साथ साथ जून 2024 एंड उसके साथ साथ दिसंबर 2023 जिन्होंने एग्जाम दिया है केवल वही एलिजिबल होंगे। और अगर आपके पास जेआरएफ है तो विद इन 3 ईयर आपको अप्लाई करना होता है, तो आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ी और लंबे समय तक हो जाती है। So that's all for today. Thank you so much. Stay tuned for more such information and important guideline and updates. Thank you so much.